राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि वालों का संपूर्ण राशिफल आने वाले 2 महीनों का इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही बताएंगे ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। और साल 2025 से पहले कौन सी वह 5 वस्तुएं हैं, कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जिनको आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तुला राशि वालों, जब नवंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके प्रथम स्थान में सूर्यदेव नीच के होकर गोचर करेंगे। हालांकि 16 नवंबर के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध और शुक्र की युति आपके द्वितीय स्थान में, शनि आपकी राशि से पंचम स्थान में गोचर करेंगे। 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। वही राहु 6 हाउस में, केतु आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। मंगल की स्थिति आपकी राशि से 10वें स्थान में रहने वाली है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य नवंबर और दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, आपके प्रथम स्थान पर मंगल की दृष्टि है, साथ ही सूर्यदेव नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। तो आपको स्पष्ट कर दें, 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा नहीं रहेगा। टेंशन, तनाव है ना, सिरदर्द की समस्या आपको परेशान करेगी। हालांकि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, 2nd हाउस में है, लेकिन मंगल की दृष्टि आपके प्रथम स्थान पर पड़ने की वजह से आपके अंदर एग्रेशन रह सकता है। एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा, लेकिन जिन लोगों को बीपी वगैरह की समस्या है उनको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। हालांकि 16 नवंबर के बाद से लेकर और जो 15 दिसंबर 2024 तक का टाइम फ्रेम होगा, इस टाइम फ्रेम में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बावजूद शुक्र देव की जो स्थिति है, 7 नवंबर को ये 3rd हाउस में आपके गोचर करेंगे, उसके बाद ये 4th स्थान में आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 16 नवंबर तक आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें बेहतर होंगी। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, देखिए मंगल की दृष्टि, 4th दृष्टि आपके प्रथम स्थान पर पड़ रही है। जहां पर मंगल दृष्टि डालते हैं वहां पे प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आएगी। थोड़ा एग्रेशन पर, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा, है ना। अगर आप किसी भी प्रकार से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़े हुए हैं या अथवा काम करते हैं तो थोड़ा आप सतर्क होकर काम कीजिएगा, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। वही यदि हम बात करें कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की, देखिए तुला राशि वालों, संतान के लिहाज से बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी संतान पहले से है, मंगल की 8वीं दृष्टि हालांकि शनि पर पड़ रही है। 14 नवंबर तक थोड़ी सी संतान के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, लेकिन 14 नवंबर के बाद शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे तो संतान की स्थिति बेहतर होगी। संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई लिखाई पर खर्च भी आप करते नजर आएंगे, तो नवंबर का महीना संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा। वही जब हम दिसंबर के महीने की बात करते हैं तो भी आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, संतान का सुख प्राप्त होगा। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। तो आपके संतान के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। आपकी संतान अगर 18+ से कम है, अगर वो गाड़ी वाहन चलाती है तो उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह दीजिएगा, क्योंकि मार्स जो है ना अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, ये थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको इन दोनों महीनों में खास तौर पर अपना ख्याल रखना पड़ेगा। गर्भक्षय होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो खान पान को आप नियंत्रित रखिएगा। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए 7वें स्थान के जो स्वामी बनते हैं तुला राशि वालों, वो बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव नीच के होकर 10वें स्थान से गोचर करेंगे। साथ ही शनि की वक्र दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ रही है। सूर्यदेव भी आपके लगन से गोचर करते हुए 7वें भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब है दाम्पत्य जीवन के लिहाज से 1 तारीख से लेकर 20 नवंबर तक का टाइम फ्रेम अच्छा नहीं है। इस दौरान जीवन साथी के साथ में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रह सकती है, लेकिन 20 नवंबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में स्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध भी रहेंगे, जो गिले शिकवे हैं वह दूर रहेंगे। लेकिन शनि की वक्र दृष्टि पड़ने की वजह से अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह से बचना पड़ेगा, क्योंकि पंचम स्थान से शनि का गोचर हो रहा है। और देखिए शुक्र भी जो विराजमान है वो 3rd हाउस में जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह की तरफ जाते हैं, इस पर सावधानी आपको रखना होगा। हालांकि दिसंबर के महीने की अगर हम बात करें तो आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से सामान्य रहेगा। उसका रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, तो आपको एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, तो थोड़ी सी परिस्थिति
परिस्थितियां ठीक है। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए विवाह के योग जरूर बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं तो आप विवाह वगैरह के लिए प्रयास करते हो तो सफलता मिलेगी। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को अवश्य मिलेगी। साथ ही आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के ऊपर पजेसिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से छोटे मोटे वाद विवाद रहेंगे, लेकिन चीजों को आप संभाल ले जाएंगे। बात कर लेते हैं सुख साधनों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए तुला राशि वालों, नवंबर और दिसंबर का महीना सुख साधन के लिहाज से बहुत बढ़िया है। भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए हो रहा है। काफी लंबे समय से भूमि संबंधित कार्य अगर आपके अटके हुए थे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। साथ ही आप मकान निर्माण का कार्य करा सकते हैं, बहुत अच्छा है। भूमि भवन वाहन चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती नजर आ रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, यहाँ पर चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि नवंबर के महीने में इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम आप करवा सकते हैं, अथवा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आपका पैसा खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। हालांकि माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। माँ को अगर बीपी वगैरह की समस्या रही है तो इन 2 महीनों में उनकी हेल्थ का आप ख्याल रखें। इसके अतिरिक्त अगर हम धन की बात करते हैं तुला राशि वालों, धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो नवंबर का महीना 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 15 तारीख के बाद आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होती नजर आएगी। धन लाभ भी आपको होगा। जो लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं, बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए भी लाभ की स्थिति बनेगी। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, डिजाइनिंग अथवा हस्तकला, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार के ब्यूटी सैलून अथवा कॉस्मेटिक्स के चीजों से जुड़े हैं तो आप देखेंगे 15 नवंबर के बाद से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, धन लाभ भी होगा और आपका काम कारोबार भी चलेगा। लेकिन जो लोग नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत ना करें, ठीक है। किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको इन 2 महीनों में बचना चाहिए। आपको इंतजार करना है और जैसे ही 2025 लगता है तो फिर आप आगे बढ़ें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके लिए विदेश की क्या स्थिति रहेगी। तुला राशि वालों, विदेश का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर करते हुए आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो विदेश जाने की इच्छा आपकी है तो वह पूर्ण हो सकती है। 12th हाउस हॉस्पिटल्स, मेडिकल को शो करता है। 6th हाउस रोग ऋण और शत्रु को शो करता है, तो राहु 6th हाउस में है। वही 12th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए समय जो रहेगा नवंबर और दिसंबर का, यह अच्छा रहेगा। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इन 2 महीनों में परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शत्रु मतलब राहु जो है वो 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो देखिए यह समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला होगा। चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। अगर आप ऋण में बहुत ज्यादा दबे हुए हैं तो ऋण से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। वही बड़े भाई बहनों के साथ थोड़े से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अब देखें तुला राशि वालों, अगर हम बात करें तो जो खर्चे होंगे आपके ना, वो सही जगह पर पैसा खर्च हो रहा है, ये स्थिति रहेगी। थोड़ी से खर्चे से आप परेशान रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं अथवा वाणी कंसल्टेंसी का काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन के जुड़े जो भी कैलकुलेशन से जुड़े हुए कार्य हैं उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि शुक्रदेव 7 नवंबर के बाद जब 3rd हाउस में जाएंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, आप ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, वीडियो क्रिएटिंग, पेंटिंग, आर्ट, डिजाइनिंग का काम करते हैं, यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सेल्स मार्केटिंग से अच्छा लाभ आप प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक है, और बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो 26 नवंबर को हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि नवंबर और दिसंबर का महीना कार्य क्षेत्र के लिहाज से अच्छा रहेगा। अब यहां पर एक समस्या आपको जरूर देखने को मिल सकती है कि आप जितना परिश्रम करेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। उसका रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। ठीक है, वो वक्री है, और साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है और इनकी 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। इस वजह से थोड़ा बहुत आपको परिश्रम का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, ऐसा आपको महसूस होगा। लेकिन आने वाले 2025 है वो ज्यादा बेटर आपके लिए जाने वाला है। इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। यदि आप प्रमोशन वगैरह की चाह रखते हैं तो 15 नवंबर के बाद आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। साथ ही नई नौकरी की भी संभावनाएं बनती हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। बस थोड़ा सा 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि पहला तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा
आपको हैरान और परेशान नहीं होना, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। या अपना जो समय है ना वो फालतू की चीज़ों पर, सोशल मीडिया वगैरह पर जाया नहीं कीजिएगा, समय का सदुपयोग कीजिएगा। दूसरी स्थिति कि अपने एग्रेशन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आपके क्रोध की वजह से, एंगर की वजह से थोड़ा सा आपको नौकरी वगैरह से निकाला जा सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी ये 2 महीने आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो करियर पर लगने जा रही है, ठीक है। अब वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनको आपको अपने घर से 2025 लगने से पहले निकाल देना है। देखिए तुला राशि वालों, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, और हर कार्य चाहता है कि उसका कार्य आसानी से बने, लेकिन हमारे घर में कुछ वास्तु दोष भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे प्रयास भी रंग नहीं ला पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो पहला आपको काम करना है कि अपने घर की साफ सफाई कर लें। अगर कहीं पर भी मकड़ी का जाला लगा है तो उसको तुरंत आपको हटा देना है। दूसरा काम क्या करना है, अपने पूजा स्थल को चेक करना है। अगर आपके पूजा स्थल में कोई खंडित मूर्ति रखी हो, है ना, टूटी हुई मूर्ति रखी हो, तो उसको आप तुरंत वहां से हटाएं, वहां पर ना रखें, ना तो घर में कहीं पर भी रखें। आप उस मूर्ति को उठाकर और ले जाकर जल प्रवाह कर दें। तीसरा काम, अगर आप चेक करें आपके घर में किसी भी प्रकार के पुराने ग्रंथ जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, जो पुराने, जो फटे हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में है, या शनिदेव की कोई मूर्ति है, शनिदेव की कोई फोटो है, शनि यंत्र रखा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि इसको ले जाके जल प्रवाह कर दें। क्योंकि शनि का यंत्र या शनि की मूर्ति, शनि की फोटो आप घर में रखेंगे तो याद रखिएगा, शनि की फोटो रखने से शनि की दृष्टि भी तो पड़ेगी ना, तो इस वजह से निगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से घर में ना बहुत ज़्यादा पैसा जो होता है वह बीमारियों पर खर्च होता है। तो आप शनिदेव की मूर्ति या कुछ भी रखें तो उनको आप घर से बाहर कर दें तो बेहतर रहेगा। और शनिदेव की मूर्ति और फोटो इसलिए घर में भी नहीं रखी जाती है कि वो बहुत ही जल्दी क्रोधित होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि शनिदेव की पूजा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत सारे उसमें नियम होते हैं, इस वजह से। तीसरा जो काम करना है कि आप चेक करें आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बंद पड़ा हुआ सामान है, चाहे वो कूलर हो, एसी हो, या कोई भी अन्य चीज, प्रिंटर हो, कोई भी चीज है, अगर वो बंद पड़ा हुआ है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप रखिए मत, उसको आप घर से बाहर कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका खराब होता है, आपकी कुंडली में मंगल और राहु का इंपैक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आप उसको हटा दें। तीसरी बात यह है कि टूटे फूटे चप्पल, टूटे हुए चप्पल या फूटे हुए बर्तन हो, उनको भी आपको निकाल देना है, उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और घर में बंद पड़ी घड़ियां हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप घर से निकालते हैं तो आपको वास्तु विजिट कराने की आवश्यकता नहीं है। आप चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करा सकते हैं। और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होगी